ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब बात निर्जला एकादशी की आती है तो इसका स्थान सभी एकादशियों में सबसे ऊपर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ऐसा व्रत है जिसे श्रद्धा और नियमों के साथ करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करते हैं और कठिन नियमों का पालन करके व्रत रखते हैं। 2026 में भी निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इसकी सही तिथि, पूजा विधि और पारण के शुभ समय की जानकारी जानना चाहते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक रोचक धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन नियमित रूप से सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। तभी से ये व्रत विशेष महत्व का माना जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसे करते हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक व्रती भोजन और पानी दोनों ग्रहण नहीं करते और यही वजह है कि इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। हालांकि धार्मिक मान्यता है कि इस कठिन साधना का फल अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम से होगी और अगले दिन रात तक प्रभावी रहेगी। उदय तिथि के आधार मानते हुए 25 जून को व्रत और पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान बताया गया है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 जून को किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुबह के समय पारण करना अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए श्रद्धालुओं को निर्धारित समय के अंदर ही व्रत खोलने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि सही समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप और फल अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं और भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। कई लोग इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं। इस पावन अवसर पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, पंखा, फल और शीतल पेय का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को पानी उपलब्ध कराना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यही कारण है कि इस दिन देश भर में जगह जगह जल सेवा और दान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। साथ ही पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ इस व्रत का पालन करता है उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि निर्जला एकादशी को वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है।